दयाल फर्टिलाइजर ग्रुप द्वारा आयोजित इस किसान गोष्ठी में उपस्थित समस्त किसान भाइयों का दयाल फर्टिलाइजर ग्रुप की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। किसान भाइयों, जैसा कि हम लोग गन्ने की बुआई करने जा रहे हैं और आपके क्षेत्र में गन्ना बहुत बड़ा क्रॉप है, या कह सकते हैं गन्ना यहाँ की मुख्य फसल है। तो इस अवसर पर आपके क्षेत्र में दयाल फर्टिलाइजर ग्रुप की तरफ से एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया है। दयाल ग्रुप जो कि आप लोग जिसको उच्च गुणवत्ता और विश्वसनीयता, जिसमें कि आपका बहुत बड़ा उत्पादों पर भरोसा है और इसको आप अच्छी मात्रा में प्रयोग भी कर रहे हैं, चाहे वो दयाल मोनोजिंक की बात करें या दयाल के ग्रुप द्वारा दिए जा रहे अन्य उत्पादों की जो एक बड़ी श्रृंखला है उसकी बात करें, तो उसमें आप लोग दयाल ग्रुप को और इसके उत्पादों को गुणवत्ता का आप लोग एक पर्याय मानते हुए इसके समस्त उत्पादों को आप लोग प्रयोग कर रहे हो और अपने खेती में एक पहले से एक बड़ा पैदावार और कह सकते हैं उच्च गुणवत्ता का उत्पादन आप प्राप्त कर रहे हैं। तो बात करते हैं गन्ने की खेती की। गन्ना, जैसा कि आप लोगों ने बताया, आपके क्षेत्र की बड़ी फसल है और इसमें मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, अगर गन्ने की हम लोग गन्ने की खेती में अगर शुरुआत में ही बुआई से लेके और स्प्रे तक बीच में, क्योंकि गन्ना जो है एक ऐसा फसल है जिसको पोषक तत्वों की उचित मात्रा में और सही समय पे जो आवश्यकता होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उसको देना। तो गन्ने की सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसका बुआई का समय, गन्ने की अगर देखिए किसी भी फसल का एक जो जीवन चक्र होता है कि वो किस समय से किस समय के बीच किस समय बोया जाएगा और कब उसका जो वानस्पतिक ग्रोथ होगा वो कितने टेम्परेचर पे या कैसे मौसम में वो वानस्पतिक ग्रोथ उसका अच्छा हो पाएगा। तो इसके लिए आवश्यकता होगी कि गन्ने की समय से बुआई करें। ये सबसे पहली कड़ी होती है गन्ने में, समय से किसी भी फसल में, विशेषकर गन्ने में समय से बुआई हो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद नंबर आता है बीज शोधन का। अगर आप कैसा भी बीज, कितना भी अच्छा बीज ले आते हैं और बीज शोधन से आप चूक गए, बीज शोधन नहीं किए, तो आप देखेंगे कि शुरुआत में ही जो बीज में समस्याएं हैं या बीज जनित रोग है वो बढ़ जाता है। इसके लिए दयाल फर्टिलाइजर ग्रुप द्वारा एक बीज शोधन के लिए सीड क्योर उत्पाद दिया गया, जो कि जिसमें कि सूक्ष्म रूप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि आप गन्ने में अगर आप 100 ml 1 एकड़ में जो बीज प्रयोग करते हैं उसको पानी में घोल के अगर इसके ऊपर आप स्प्रे कर दें या कह दें इसके ऊपर पानी के छींटे मार दें और 2 घंटे छायादार स्थान पर रखे रहें और इसके बाद आप इसको प्रयोग करें, तो देखेंगे कि बीज का जमाव अच्छा होगा। जड़ों का जो बीज से जो जड़ें निकलेंगी या गन्ने का जो तना है जो आप बीज के रूप में प्रयोग करते हैं उससे जो जड़ें निकलेंगी, जड़ों की संख्या अच्छी होगी और उस गन्ने का अंकुरण भी बहुत तेज़ी से होगा। और उसके बाद उसमें जो हार्मोन्स डेवलप होंगे, गन्ने में जो हार्मोन्स जमाव के समय से ही जो डेवलप होंगे वो काफ़ी अच्छे से चलेंगे। और ये तो रही बात बीज शोधन की। फिर बात आती है भूमि उपचार की, या जो आप लोग खाद प्रयोग करते हैं गन्ने में। सबसे यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि जो हमारे किसान भाई रासायनिक खाद का अंधाधुंध प्रयोग जो करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में रासायनिक खाद डीएपी और पोटास को प्रयोग करते हैं और मुख्य रूप से केवल डीएपी और पोटास को डाल के बुआई कर देते हैं। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले हमारी खेत की जो कह सकते हैं जो नेचुरल मृदा है ना, या हमारे खेत की जो, या कहें खेत हमारा जो एक नेचुरल तरीके से जो संरचना उसकी है वो खराब हो गई है लगातार रासायनिक खादों के प्रयोग से। तो रासायनिक खादों से कम इसका प्रयोग करें और इसके साथ में दयाल ग्रुप द्वारा दिया जाने वाला अनमोल खाद
जो कि एक तरीके से पूरी तरीके से कार्बनिक खाद है और इसमें एजाडायरेक्टिन भी मिला हुआ है और कुछ मात्रा में इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलाए गए हैं, जो कि पूरी तरीके से कार्बनिक खाद है। 40 किलो की बोरी में देखिए डिस्प्ले में आपके यहाँ लगा हुआ है। इसको अगर आप 120 किलो से 200 किलो प्रति एकड़ प्रयोग करें तो एक तरफ जहाँ हमारी मृदा की संरचना सुधरेगी, वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आप रासायनिक खाद दे रहे हैं ये भी हमारे पौधे जो रासायनिक खाद बेकार जाता था उसको भी पूरी तरीके से ले पाएंगे। और कुछ किसान भाई हमारे बताते हैं कि अनमोल खाद को प्रयोग करने से एजाडायरेक्टिन चूँकि इसमें मिला है तो धीरे धीरे मोथा की भी समस्या खेत से कम होती रहती है। तो एक तरीके से इसको कह सकते हैं आम को आम और गुठलियों के दाम वाला उत्पाद है। तो मुख्य रूप से इसको बुआई के समय ही खेत की तैयारी में 120 से 200 किलो प्रति एकड़ प्रयोग करें। और साथ ही कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों का गन्ने में, क्योंकि ये 1 वर्षीय क्रॉप है, ये ज़्यादा समय तक हमारे खेत पे खड़ा रहता है और खेत से पोषक तत्व लेता रहता है, तो इसलिए सूक्ष्म पोषक तत्वों की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। इसके लिए हम किसान भाइयों को दयाल ग्रुप द्वारा जो उत्पाद सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक अनोखा मिक्सचर दिया जा रहा है वो गन्ना बलवान। गन्ने की बात करें तो गन्ना बलवान बुआई के समय 8 से 10 किलो आपको प्रयोग करना है, क्योंकि इसको देने के बाद इसको आप लोग अनिवार्य रूप से बुआई में प्रयोग करें। इसको देने के बाद जिंक, फेरस, कॉपर, मैग्नीज, बोरान, ये सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें जो गन्ने के लिए आवश्यक हैं इसमें सब उपस्थित हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से गन्ने का बढ़वार रुक जाता है और कलनों की संख्या भी प्रभावित होता है। तत्पश्चात हम देखेंगे कि जब हमारा पैदावार होगा बहुत कम होगा। अगर इसको हम प्रयोग किए रहेंगे तो देखेंगे कि सूक्ष्म पोषक तत्व की जो कमी के लक्षण हैं वो हमारे गन्ने पे बिल्कुल नहीं दिखेगा और हमारा गन्ना अच्छे से चलेगा। और इसमें जितनी भी प्रकार की क्रियाएं होती हैं गन्ने में, शुरू में जमाव से लेके बढ़वार तक गन्ने में जितने प्रकार के हर स्टेज पे या हर अवस्था पे जितने प्रकार के इसके अंदर जो चेंजिंग होते रहते हैं, हर स्टेज पे ये गन्ना बलवान इसके लिए बढ़वार में भी काम करेगा, कल्ला बनाने में भी काम करेगा। हार्मोन्स भी सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपस्थिति में जो इसमें हार्मोन्स बनते हैं वो भी अपने अच्छे से वृद्धि कर पाएंगे, क्लोरोफिल का अच्छा निर्माण होगा और इसकी शाखाएं भी मजबूत होंगी। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि डीएपी जो आप लोग इतनी बड़ी मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, डीएपी को भी कम करें और उसके साथ में प्रयोग कर सकते हैं आप दयाल कंपनी द्वारा ये देख रहे हैं डिस्प्ले में लगा हुआ अमृत जिंक, या इसको देख रहे हैं डब्बे पे लिखा डीएपी वाला जिंक। डीएपी वाला जिंक क्या है? इसको प्रयोग करने के बाद जो आप डीएपी अभी तक प्रयोग कर रहे थे, जो हमने बताया कि हमारे पौधे पूरी तरीके से इसको ग्रहण नहीं कर सकते थे, इसको प्रयोग करने के बाद क्योंकि इसमें साइट्रेट सॉल्युबल एजेंट भी मिला हुआ है और 12% EDTA जिंक है, तो इसको प्रयोग करने के बाद जहां एक तरफ जिंक 12% शुरुआत में ही हमारे गन्ने की फसल को शुरुआत में ही जिंक 12% मिल जाएगा, वहीं दूसरी तरफ साइट्रेट सॉल्युबल एजेंट होने के कारण आप देखेंगे कि डीएपी हमारा पूरा पौधे को मिल जा रहा है, क्योंकि डीएपी की बोरी पे साइट्रेट सॉल्युबल वाला एजेंट जो लिखा हुआ है देखिए कितनी बड़ी मात्रा में है, ये हमारे पौधे को नहीं मिल पाता है। इसको प्रयोग करने के बाद हमारा डीएपी पूरी तरीके से काम करेगा और दूसरी तरफ गन्ने को मिट्टी में ही जिंक के समस्त जिंक की कमी दूर हो जाएगी। तो हम अपने आप सभी लोगों से देखेंगे, आप जितना भी गन्ना करते हैं उसमें आप इसको प्रयोग करके देखेंगे तो निश्चित रूप से जहां गन्ने का जमाव अच्छा होगा, बढ़वार अच्छा होगा और दूसरी तरफ उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होगा। तो ये बात रही बुआई की पहली टॉप ड्रेसिंग। आप लोग गन्ने में 35 से 40 दिन बाद पहली टॉप ड्रेसिंग करते हैं। सिंचाई करने के बाद या बरसात अगर इस बीच हो जाता है बरसात के बाद, तो उसमें पहली टॉप ड्रेसिंग में जो खाद का प्रयोग करते हैं किसान भाई, प्रचलित विधि से आप लोग ज़्यादातर मैं देखता हूँ यूरिया का प्रयोग कर देते हैं। केवल यूरिया का प्रयोग कभी भी केवल यूरिया का प्रयोग खेत में नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूरिया से केवल नाइट्रोजन मिल जाता है और नाइट्रोजन का प्रवृत्ति होता है कि या तो वो वायुमंडल में तेज़ी से जाएगा, अगर पानी भरा है खेत में तो ज़मीन के नीचे जाएगा, तो हमारा पौधा जो समय समय पे
यूरिया लेना चाहता है और उसको पूरा नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि दयाल ग्रुप द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला ये हर्बल उत्पाद जो कि हर्बल पावर, जो कि पूरी तरीके से कार्बनिक है, इसको अगर आप 4 किलो प्रति एकड़ प्रयोग करते हैं तो देखेंगे जो एक तरह से गन्ना में जो तना भेदक लगता है उसमें भी ये काफ़ी कारगर है। उसके लिए गन्ने में प्रतिरोधी क्षमता का विकास करेगा। और दयाल ग्रुप का ह्यूमिक फर्ट जो कि ह्यूमस, ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाता है और पौधे के हार्मोन्स को डेवलप करते हुए एक बेहतर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, यानी पौधे को वृद्धि कराने का, बढ़वार करने में इसका बड़ा रोल होता है। और क्लोरोफिल को भी, जैसा अभी हमने बताया, क्लोरोफिल का भी अच्छे से निर्माण करने में ये सहायक होता है। और देखेंगे इसको हम अगर 1 किलो प्रति एकड़ और 4 किलो हर्बल पावर अगर यूरिया के साथ प्रयोग करें तो हमारे गन्ने का अच्छा बढ़वार होता है। इसके साथ साथ यहाँ मैं किसान भाइयों से और कहना चाहूँगा, गन्ने की फसल में खरपतवार प्रबंधन बहुत ज़रूरी होता है। अगर खरपतवार प्रबंधन समय पे नहीं हुआ तो हमारे गन्ने का वृद्धि विकास भी प्रभावित होता है। तो सबसे पहले हमारे कुछ किसान भाई हैं वो क्या करते हैं कि खरपतवार प्रबंधन के लिए गन्ने में जो सूखा हुआ गन्ने का पत्ता है, पत्तियों को 2-3 लेयर तक उस पर बिछा देते हैं खेत में। इससे क्या होता है, मिट्टी या हमारा खेत, मृदा हमारी ढका रहता है, तो पूरी तरीके ऑक्सीजन ना मिलने के कारण हमारे खरपतवार का जमाव नहीं हो पाता है। एक विधि खरपतवार प्रबंधन का ये है, आप लोग करते रहते हैं। अगर इसके बाद भी खरपतवार आ जाता है तो आप 2,4-D और एट्राजीन को 1 किलो एट्राजीन और 1 किलो 2,4-D को मिला के अगर प्रति एकड़ आप प्रयोग करेंगे तो देखेंगे गन्ने का खरपतवार भी वो नहीं आएगा या इससे कंट्रोल कर पाएंगे आप। और अगर इसके साथ साथ पहले से ही आप चाहते हैं खरपतवार का अंकुरण ना हो तो बुआई के समय ही आप 1 से 1.5 किलो पेंडामेथिलीन की बुआई कर दें तो भी खरपतवार का प्रबंधन हो जाता है। अब बात करें कीट और रोग नियंत्रण का, गन्ने में एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो लाल सड़न का है। लाल सड़न बीमारी हमारे गन्ने की फसल में जब आ जाती है तो हमारे किसान भाई देखते हैं कि सीधे खड़ी खड़ी फसल में पैदावार कई गुना कम हो जाता है। तो उसके लिए आप लोग कई प्रकार के रासायनिक दवाइयों को लाते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक बार ना गन्ने में लाल सड़न रोग लग गया तो देखते हैं पूरा गन्ना हमारा खड़े खड़े पूरा खराब हो जाता है। इसके लिए दयाल ग्रुप द्वारा एक बहुत ही अच्छा समाधान दिया गया, दयाल फंजी क्योर डर्मा, जो कि पूरी तरीके से जैव तकनीक पर आधारित है। ये अगर इसको हमारे किसान भाई बुआई के समय ही 1 से 1.5 किलोग्राम प्रयोग करके या 1.5 से 2 किलो इसको प्रयोग करके हमारे किसान भाई बुआई के समय ही भूमि उपचार कर लेते हैं तो देखेंगे लाल सड़न वाली समस्या से पूरी तरीके से निजात मिल जाएगा। क्योंकि ये जो गन्ने का लाल सड़न होता है एक कारक होता है कोलिकोट्राइकम फैलिकेटम, इसी की वजह से होता है। और इसमें रासायनिक फंजीसाइड कारगर नहीं होता है, उसमें जैव तकनीक पर आधारित फंजीक्योडर्मा बहुत ही कारगर होता है। अब बात करें कीट बीमारियों का, जो कीड़े लगते हैं, सबसे बड़ी जो समस्या है गन्ने की फसल में तना बेधक कीट। इसमें आप लोग देखे होंगे जब टेम्परेचर बढ़ जाता है लगभग 20 मई के बाद और 20 जून के बीच में या 20-25 जून तक इस बीच टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहता है वैसे वैसे हमारे गन्ने में कीट पतंगों का भी प्रकोप जो है काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसमें क्या करना आप देखेंगे, जब इसके लक्षण क्या है, जब गन्ने का बीज का सिरा से ऊपर वाला भाग जब पकड़ खींचते हैं तो पत्ती पूरा आपका अंदर से हाथ में आ जाता है। पत्ती पूरा अंदर से सिराओं को लेके पूरा पकड़ खींचेंगे जब आप, तो बीच में जो आपका कह सकते हैं सीका है गन्ने का, वो पूरी तरीके से निकल जाएगा। तो वो तना बेधक कीड़े का एक लक्षण है। उसमें क्या करना है, उसके लिए दयाल ग्रुप द्वारा बहुत ही कम लागत में एक समाधान दिया जा रहा है जिसका नाम है हर्बोसेफ 10K और बेजमोर, जो कि सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक अनोखा मिश्रण है। और इसको हमारे किसान भाई अगर प्रयोग करेंगे बेजमोर को तो इसमें फुल्ली चिलेशन
अवस्था में होने के कारण ये सूक्ष्म पोषक तत्व स्प्रे में भी हमारे पौधे को मिल जाएगा और गन्ने का स्टोमेटा खुल जाएगा। और इसके साथ साथ हर्बोसेप 10 के भी मिला के अगर हम 1 ml प्रति लीटर में घोल मिला के हर्बोसेप 10 के भी इसके साथ स्प्रे में प्रयोग करेंगे तो देखते हैं हमारा गन्ना जो तना बेधक है इससे पूरी तरीके से सेफ रहता है और हमारे गन्ने का ग्रोथ और बढ़वार भी अच्छा होता है। और मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि दयाल तकनीक या हमने जो बताया आपको जो उत्पाद अवस्था अनुसार इसको अगर आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने गन्ने की फसल में 20 से 30% तक का ग्रोथ लेके पैदावार बढ़ा पाएंगे और दूसरी तरफ आपकी मृदा की संरचना भी बनी रहेगी। धन्यवाद।